बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई अहम है। ये वो टॉपिक है जिस पर हमेशा हमने मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू की है, लेकिन साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से और रियल साइंस क्या इस बारे में कहती है, इस पर हम गुफ्तगू नहीं करते। आज का हमारा टॉपिक है कि इस कायनात में बहुत सारी मखलूक आबाद हैं, जिनमें एक जिन भी है और बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जैसे फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। ये हमें नज़र क्यों नहीं आती और हम किस तरह इनको देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात कि जिन्नात के हवाले से साइंस क्या कहती है, क्योंकि कुरान मजीद और अहादीस में तो क्लियरली इनका जिक्र है। और तफसीर में अगर हम जाएं तो हमें पता चलता है कि इंसान के इस दुनिया पर यानी अर्थ पर आने से पहले यहाँ 2000 साल पहले जिन्नात आबाद थे, लेकिन चूंकि उन्होंने यहाँ पर फसाद किया, लिहाजा फिर अल्लाह पाक ने उनकी जगह हमें यहाँ पर इंसानों को भेजा और उनको यहाँ से दूर ले गए। अब इस सूरत हाल के अंदर पहले सिर्फ जिन्नात आबाद थे, फिर वो डिफरेंट जगहों पर चले गए। आज जिन्नात अर्थ पर भी आबाद हैं, किस किस जगह पर है, क्या सूरत हाल है, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, कायनात जिसमें हम रहते हैं इसकी कई डायमेंशंस हैं, जिनमें कुछ साइंस की समझ में आती हैं और कुछ आ चुकी हैं, कुछ पर साइंस गौर व फिक्र कर रही है और अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी सोच समझ से बालातर है। कुरान मजीद की तकरीबन 85% चीज़ों पर साइंस ने बिल्कुल कह दिया है कि ये 100% ट्रू है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बाकी जो 15% है साइंस उसको भी तस्लीम करेगी, क्योंकि कुरान मजीद एडवांस है। हमें साइंस की ज़रूरत नहीं है कि वह तस्लीम करे, लेकिन कुरान एक सच है, हक है, अल्लाह पाक के अल्फाज हैं, इसीलिए साइंस उसको एक वक्त में आकर आज 85% तस्लीम कर लिया है। इंशाल्लाह बाकी 15% भी ये तस्लीम करेंगे। देखिए, नज़र आने वाली कायनात में जिसमें हम अशिया का मुशाहिदा करते हैं, इदराक कर सकते हैं, इसमें साइंस हर जगह पर कोई ना कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन और वजाहत पेश करते हैं जिससे चीज़ों को समझने में आसानी हो। नज़र आने वाली इस कायनात को हम कहते हैं सीन वर्ल्ड, जिसमें अब तक साइंस दरियाफ्त कर चुकी है तकरीबन 87 लाख मखलूक़ात मौजूद हैं, जिनमें से 65 लाख ज़मीन के मैदानों या पहाड़ों के सीनों पर रहती हैं और बाकी दरियाओं और समंदरों में पाई जाती हैं। ये सब मखलूक जो हमें दिखाई देती हैं और इस कायनात का हिस्सा है, अपनी आसानी के लिए हम इसे सीन वर्ल्ड कहते हैं। मगर इस सीन वर्ल्ड के साथ साथ एक अनसीन वर्ल्ड, जो नज़र ना आने वाली दुनिया भी है, जो इस दुनिया के बिल्कुल पैरेलल यानी साथ साथ चल रही है। हैरान कुन तौर पर अनसीन वर्ल्ड यानी जिसको हम देख नहीं सकते, ये ज़्यादा वसी और पॉपुलेटेड है। F.H. ब्रैडले ने अपनी किताब अपीयरेंस एंड रियलिटी में कहा है कि दुनिया की दो हकीकतें हैं। एक वो चीज़ है जो आपको नज़र आती है, एक वो शय है जो आपको नज़र नहीं आती। जो आपको नज़र नहीं आती, इससे ज़्यादा रियलिटी कुछ नहीं हो सकती। यानी एक तो आप दुनिया को देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत ये है जो वो आपको नज़र नहीं आती। अब इसमें एक आम जरासीम से लेकर जिन्नात तक एक पूरे का पूरा जहान आबाद है, जो हमारे इर्द गिर्द हर वक्त जारी और सारी है, मगर हमें दिखाई नहीं देता। सीन वर्ल्ड ही की तरह अनसीन वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसे फिनोमेनल्स हैं जिसे साइंस जानती, मानती और तस्लीम करती है। बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिन्हें साइंस जानती तो है, मगर उसकी समझ में नहीं आता ये है क्या। और बहुत से ऐसे फिनोमेनल्स हैं जिसे साइंस ना तो जान सकती है और ना इसे तस्लीम करती है। अब कुरान मजीद में सूरह अराफ की आयत 27 में अल्लाह पाक ने फरमाया है, बेशक वो और इसका लश्कर तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम इसे नहीं देख सकते। ये कौन सी ऐसी जगह है जहां से अल्लाह पाक हमें देखता है, या उसका लश्कर फरिश्ते या उसके अपॉइंट करदा जो भी मखलूक़ात है वो हमें देख सकती हैं। हमारे पास आंखों के ऊपर वो पर्दा है। हम वहां तक अगर चले जाएं कि हम उस चीज़ को डिस्कवर कर लें, जिस लेंस की मदद से आज आप पूरी दुनिया के अंदर ना नज़र आने वाली चीज़ें देख सके। मिसाल के तौर पर आप आसमान के ऊपर चल रहे नहीं देख सकते, आपने कैमरे ईजाद कर लिए, आपने ऐसे डिवाइसेस बना ली कि आप मुशाहिदा कर सकते हैं। इसी तरह आपको वो चीज़ डिस्कवर करनी है जिससे आप
ان سین چیزوں کو دیکھ سکے۔ سائنس آج ہزاروں سال کی تحقیقات کے بعد سین اور ان سین ورلڈ کی تھیوری پر پہنچی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب قرآن مجید میں 1440 سال قبل ہی ان سین ورلڈ کا اشارہ دے دیا تھا۔ نہ نظر آنے والی اس دنیا میں اللہ نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں، جنات کا ان میں سے وجود صرف ایک ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، جنات اس نہ نظر آنے والی مخلوق میں سے صرف ایک مخلوق ہے۔ یہ ایک ایسا فنامنا ہے جو ہمارے گرد پیش پوری طرح شدت سے جاری ہے، مگر ان سین ورلڈ کا حصہ ہونے کی وجہ سے سائنس اس کو سمجھ نہیں پا رہی۔ اب سائنس بھی بظاہر اس کا انکار کرتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سائنس ایوولوشن پروسیس سے گزرتی ہے، یعنی ترقی ہے، اس میں کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا۔ 1887 میں جب سب سے پہلا وائرس دریافت کیا تو سب سے پہلے سائنسدان اس کے انکاری تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سائنسٹسٹ یہ بھی بات مانتے تھے کہ زمین ساکن ہے، پھر اس کے بعد وہ کرتے تھے کہ سورج بھی رکا ہوا ہے۔ مگر جو سائنس نے ترقی کی، ان کے نظریات بدلتے گئے، پچھلی تھیوریز ریجیکٹ ہوتی گئی، ان میں ترمیم ہوتی گئی۔ دنیا کی واحد کتاب قرآن مجید ہے جس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ تا قیامت ایسے ہی رہنا ہے۔ آج کی سائنس جنات کے وجود سے انکار کرتی ہے، لیکن کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جس سے وہ تسلیم کرتی ہے کہ یہاں پر جنات موجود ہے۔ آج حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی ویڈیو بھی جنات کے وجود اور سائنس کے قوانین سے متعلق ہے، جس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنات کیسے ایک وجود سے دوسرے وجود میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کئی لوگوں کے اندر جنات آ جاتے ہیں، یہ کیسے ہزاروں کلومیٹر کا سفر پلک جھپکنے میں طے کر جاتے ہیں، اور ان کا وجود اگر ہو تو کس طرح کا ہوگا۔ قرآن مجید میں جنات کی تخلیق کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 14 سے 15 میں اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اب تفسیر لکھنے والے اس میں لکھتے ہیں کہ نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، یہ والی آگ نہیں جو عام ہم لکڑی کے لیے یا کوئلہ جلانے کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے یا جس سے پیدا ہوتی ہے، یا جو گھروں میں ہم آگ یوز کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کے جستے خاکی نے گوشت کے پیوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی، اور آگے اس کی نسل آپ چلتی ہے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا، اور بعد میں اس کے ذریعت سے جنوں کی آگے نسل پیدا ہوتی ہے۔ اس کا وجود بھی اصطلاحاً تو آتشی وجود ہی ہے، لیکن جس طرح ہم محض ایک تودہ خاک نہیں ہے، اسی طرح وہ بھی محض شعلہ آتشی نہیں ہے۔ اب آپ جدید سائنس میں دیکھیں کہ سائنس ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچی ہے کہ مادے اور انرجی کی تقسیم اور الگ الگ قبیلوں سے واقفیت رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مادہ اپنی دو حالتوں میں، یعنی ٹھوس اور مائع کی شکل میں کبھی ہمیں نظر آتا ہے، اور کبھی گیس کی کسی قسم میں رہ کر ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ انرجی یعنی توانائی بھی کبھی ہمیں آگ اور روشنی کی شکلوں میں دکھائی دیتی ہے، تو کبھی یہ نہ نظر آنے والی لہر اور شعاؤں کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ الفا ریز وغیرہ اس کی عام مثال ہے۔ جنات کے وجود کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ سائنس کے مطابق انرجی اپنی شکلیں تبدیل کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ آپ کو سمجھائے گا کہ جنات کیسے چیزیں بدلتے ہیں۔ مختلف اقسام کی انرجی کی لہریں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ٹھوس اجسام یعنی فزیکل میٹر سے آرام سے گزر جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کبھی ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کا تجربہ ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ لہریں آپ کے وجود سے گزر کر آر پار ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ سائنس آج اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انرجی نہ صرف اپنی شکل تبدیل کر سکتی ہے، بلکہ اس کی لہریں فزیکل میٹرز یعنی ٹھوس اجسام کے اندر سے بھی گزر سکتی ہیں۔ اب ذرا جنات سے متعلق قرآن کی اس آیت پر غور کریں جو سورہ حجر کی آیت 28 ہے، اور جن کو اس سے پہلے بنایا گیا ہے دھوئیں کی آگ سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آگ روشنی اور حرارت کو پیدا کرتی ہے، یہ دونوں توانائی کی اقسام ہے، یعنی بالالفاظ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگ توانائیوں کا منبع ہے، انرجیز کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ دھوئیں کی آگ یعنی موسٹ پیوریفائڈ سورس آف انرجی۔ جنات آگ یعنی انرجی کے مرکز سے بنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنی فارمز یعنی شکلیں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آئنسٹائن کی تھیوری E=mc² کے مطابق مادے کو انرجی اور انرجی کو مادے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سائنس آج ٹیلی پورٹیشن کے میدان میں تحقیق پر کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، اور سائنس ہمیں ریزلٹس بھی دے رہی ہے۔ ٹیلی پورٹیشن کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو ایک مقام سے تحلیل کر کے کسی دوسرے مقام پر فزیکل فارم میں پہنچا دینا۔
जिन्नात को भी अल्लाह ने ये सलाहियत अता की है, एक मकाम से तहलील या गायब होकर किसी दूसरे मकाम पर पहुंच जाने की सलाहियत रखते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिन्नात एक मकाम से दूसरे मकाम पर इतनी रफ्तार से कैसे पहुंचते हैं। हमारे पास मौजूद मोबाइल फ़ोन्स की मिसाल से आप समझने की कोशिश करें। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, अमेरिका में बैठा एक शख्स आपको कॉल करता है और आपके मोबाइल पे कॉल इस वक्त मिलती है, कॉल भी मिल जाती है, बल्कि उसकी आवाज़, उसकी वीडियो 1 सेकंड के वक्फे के बगैर रियल टाइम में आप तक पहुंचती है। फिर ये भी एक हकीकत है कि हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करने के बावजूद वो आवाज़ और कॉल सिर्फ आप ही के मोबाइल पर आती है। दरमियान में कोई ज़मीनी राब्ता ना होने के बावजूद आपकी आवाज़ भटक कर कहीं और नहीं जाती, वो यूरोप या अफ्रीका जाने की बजाय सीधी अमेरिका या पाकिस्तान में मौजूद इसी नंबर पे जाती है जिससे आपने बात करनी है। दरमियान में खुश्की है, समंदर की हज़ारों लाखों रुकावटें भी होती हैं, दीवारें और हवाएं, जहाज़, ये तमाम चीज़ें होती हैं, मगर इन रुकावटों से गुजर कर आपकी आवाज़ सिर्फ इसी तक पहुंचती है जहां तक आप पहुंचाना चाहते हो। होता यह है कि आपकी आवाज़ की लहरें रेडियो वेव्स में तब्दील होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए हवा में रोशनी की रफ्तार से सफ़र करती हैं और पलक झपकने में आप तक पहुंच जाती हैं। जिन्नात के लिए भी अल्लाह ताला ने इसी कायनात की अनसीन वर्ल्ड में इसी तरह का एक निज़ाम बनाकर रखा है जिसके जरिए ये हज़ारों किलोमीटर का फासला सेकंड्स में तय कर लेते हैं और ऐन इसी जगह पहुंचते हैं जहां इनका इरादा होता है। दूसरे अल्फाज में, अपनी मुकर्रर करदा फ्रीक्वेंसी पे आप अपने आप को ट्रांसमिट करने के काबिल हो जाए तो समझ लीजिए आपके पास भी टेक्नोलॉजी आ जाए, ये अपने आप को ट्रांसमिट करने के काबिल हो जाते हैं। इंसान इस काबिल हो गया है कि अपनी तस्वीर या वीडियो रियल टाइम में हज़ारों किलोमीटर दूर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सके, मगर सिर्फ तस्वीर की हद तक ये सलाहियत इंसान के पास है। इसी ट्रांसमिशन को फिजिकल फॉर्म में अचीव करने की कोशिश में आज इंसान मसरूफ़ है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जिस तरह आवाज़ जाती है, किस तरह अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके जिन्नात की तरह 1 सेकंड में जैसे आवाज़ जाती है, तस्वीर जाती है, हम भी फिजिकल फॉर्म में चले जाए। अब ये तमाम चीज़ें देखने के लिए कोई टेक्नोलॉजी, कोई मैकेनिज्म ऐसा साइंटिस्ट तलाश करें जिससे वो अनसीन वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ें देख सके। वो चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी, कोई चीज़ ऐसी आ जाए जिससे हम पर्दे के पीछे छुपी हुई चीज़ों को देख लें और हमें पता चले कि अनसीन वर्ल्ड क्या है। ये मार्स के ऊपर जो चीज़ें, जो जिस चीज़ की तहकीक हो रही है, 2 चीज़ों की हो रही है। एक इस चीज़ की तहकीक हो रही है कि आप वहाँ पर देखिए कि पुरानी कौमें आबाद थी, और दूसरा अभी स्टिल कोई ऐसी कौम या कोई ऐसी मखलूक आबाद है जो आपको नज़र नहीं आती। जिस तरह जिन्नात और तमाम उनसे रब्ता करने की कोशिश, और काफ़ी हद तक ये बात सामने आई है कि नासा उनसे रब्ता कर भी चुका है। अब आखिर में एक दिलचस्प बात आपसे शेयर करते जाएं कि पाकिस्तान के अंदर जिन्नात पे साइंसी तहकीक की गई है। एक इदारा है, नाम नहीं लेना चाहेंगे उसका क्योंकि वो रियासती इदारे के मातहत काम करता है, उसके एक सीनियर साइंटिस्ट, नाम भी नहीं लेना चाहेंगे, उनका एक तहकीकी मुकाला सामने आया जिसमें जिन्नात के कीमियाई वजूद पर गुफ्तगू की गई है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के खुफिया दिफाई महकमे और शोबे इस पर इस वक्त तहकीक कर रहे हैं कि सुपर नेचुरल ताकतों को दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर आज भी रिसर्च जारी है और उनको काबू में सुपर नेचुरल पावर्स को लेकर आएँ और फिर उनको इस्तेमाल करें। मगर हमेशा याद रखिएगा, ऐसी तहकीकात को खुफिया रखा जाता है, मंजर-ए-आम पर आने नहीं दिया जाता। आपके रियासती इदारे, आपके दिफाई इदारे इस पर काम करें और हम दीनदार लोग, ऐसे दीनदार लोग जो सही मायनों में अल्लाह वाले, उनकी खिदमत आपके दिफाई इदारे ले रहे हैं ताकि हम उस टेक्नोलॉजी तक पहुँच सकें। अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी डारपा भी इस पर काम कर रही है और वो काफ़ी हद तक इसके नताइज सामने ला चुके हैं, लेकिन वो चीज़ें मंजर आम पर नहीं आती। जिन्नात के हवाले से एक चीज़ समझ लीजिएगा, इंसान इतनी तरक्की कर जाएगा कि वो इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर ले कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने पहुंचना है तो आपको अपनी फिजिकल फॉर्म आपको चेंज करना पड़ेगी, और फिर जब वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आप जिन्नात को देख सकते हैं। तब कुरान मजीद को साइंस ऐसे तस्लीम करेगी और कहेगी इससे बड़ा सच कोई नहीं है। आज भी वो तस्लीम करते हैं, आज मुसलमानों का जवाल ज़रूर है, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो पूरी आबोताब से इसको मानेंगे इंशाल्लाह, और फिर मुसलमान भी होंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।